Hello everyone, I welcome you all to this amazing platform of debates and updates जहां आपको मिलती है अपडेट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो। और डिबेट्स पर भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल में जो भी करंट टॉपिक चल रहे हो उनसे रिलेटेड डिबेट्स पर भी एनालिसिस वीडियोस आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2022 की। इसके क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हो या फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन हो। तो ये एग्जाम अपनी कंडक्ट हुई थी 21 मई 2023 को। और ऑफ कोर्स दो पेपर थे इसमें, एक जीएस और एक सी सेट। इसमें दोनों पेपर काउंट होते हैं आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। वहीं स्टेट सर्विसेज में सी सेट क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ जीएस का पेपर आपका काउंट होता है। अभी कुछ दिन पहले फाइनल आंसर की आ चुकी है 12 जून 2023 को, और रिजल्ट भी हम इसी महीने यानी जून में लास्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन पर हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है। और बेसिकली डिफिकल्टी लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पेपर कितना डिफिकल्ट आया है। इस बार के पेपर की बात करें तो जीएस में अराउंड 50 to 60 नंबर आराम से आए हैं बच्चों के। 50 क्वेश्चंस इजी ही थे, 30 क्वेश्चंस हम मॉडरेट लेवल के मान सकते हैं और 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस इवन बच्चों ने कहा नीट लेवल के और गेट लेवल के और हाई लेवल के आ गए थे। वहीं सी सेट में भी 60 to 70 क्वेश्चंस बनाना आसान है। फिर क्वांट जो रहता है वो बायो वालों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी हिंदी भी कभी कभार हार्ड पड़ जाती है। सेकंड फैक्टर है वैकेंसी। इस बार पिछली बार के मुकाबले अच्छी वैकेंसी है और 427 वैकेंसी आई है स्टेट सर्विसेज में। अगर हम इसको बाइफरकेट कर दें जनरल आई मीन अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए, तो ये 119, 102, 34, 77 एंड 95 होती है। फॉरेस्ट सर्विसेज में इस बार वैकेंसी कम है और वैसे 3 पोस्ट होती है इसमें। एक एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट रेंजर और एक प्रोजेक्ट रेंजर। तो इस बार सिर्फ प्रोजेक्ट रेंजर की अभी तक अपडेटेड है गवर्नमेंट के पास। और इसमें जो 15 वैकेंसीज है, ये 4 जनरल की है, 4 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी और 3 एसटी की। और कुछ दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इस बार जो ये अभी 27% का जो डिसीजन आने वाला है कोर्ट की तरफ से, इसलिए शायद से 87% पर ही इस बार भी आयोग अपनी लिस्ट निकालेगा, मेन लिस्ट, और एक पार्ट भी निकालेगा जिसमें 13% ओबीसी भी हो सकते हैं और जनरल भी, डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट डिसीजन। वहीं रोस्टर फॉर्मेट अगर अपनाता है आयोग तो उससे भी थोड़ा जनरल को फायदा मिलता है। अटेंडेंस भी एक फैक्टर होता है, बहुत से एनालिसिस वीडियोस मानते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अटेंडेंस इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है। इस बार अटेंडेंस कम रही है पिछली बार के मुकाबले, पर देखा जाए तो जो इंसान तैयारी करता है वो एग्जाम देने जाता ही है, तो अटेंडेंस का इतना ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। और क्वेश्चन एलिमिनेशन और मल्टीपल आंसर का ज़रूर एक इफेक्ट पड़ता है। जब आपके क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं पेपर से तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस बार 2 क्वेश्चन डिलीट किए हैं आयोग ने और 3 क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर दिए, तो इसके कारण भी कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन 3 क्वेश्चंस में अब 2-2 ऑप्शन राइट कर दिए हैं, तो जिनके भी 2-2 होंगे उन सबके 6 नंबर एकदम से बढ़ेंगे। वहीं बात करते हैं कि हमारे इस एनालिसिस का बेसिस क्या रहा है, तो हमने टेलीग्राम से कुछ पोल डेटा उठाया है, कुछ हमारे खुद के स्टूडेंट्स थे उनसे कांटेक्ट किया है, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर भी हमने थोड़ा उसके पैटर्न को स्टडी किया है, और उसके बाद ये रिजल्ट निकाला है। फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको थोड़ा कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। इसके यही कारण है, कुछ आपके सामने है। बच्चों को अवेयरनेस नहीं है फॉरेस्ट सर्विस के बारे में अभी भी, और अधिकतर जब एमपीपीएससी की बात आती है तो सब डीसी, डीएसपी और इन्हीं पोस्ट की तरफ भागते हैं, जो कि एक जनरल पीएससी होती है। वहीं सी सेट पे ध्यान कम जाता है, और इसका जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो भी आप देखेंगे तो सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं। और साइंस में भी मैं कहूँगा कि बायो स्ट्रीम वालों का क्वांट इतना अच्छा नहीं होता है, तो या तो वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो क्वांट बना ले जाते हैं, या अधिकतर इंजीनियर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ को वर्क प्रोफाइल से भी दिक्कत होती है कि भाई कहाँ जंगलों में जाकर हम पड़े रहेंगे। जिन्हें घर की नौकरी चाहिए होती है वो फॉरेस्ट सर्विसेज में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ इसका जो मेंस है वो भी साइंटिफिक हो जाता है थोड़ा। उसमें फॉरेस्ट्री के 5 यूनिट आते हैं और बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री के 1 यूनिट आते हैं, तो आप उसके साथ
दूसरी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपको प्योरली साइंस पढ़ना पड़ता है। वहीं जनरल पीएससी में आप आसपास की, जैसे आसपास की स्टेट की, जैसे यूपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस या यूपीएससी, ये भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया था। तो मैंने 200 में से बनना चाहिए था, बट क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं तो 196 में से ये कट ऑफ रहेगा। और इस बार का पेपर वैसे बहुतों ने कहा है कि हार्ड है, बहुतों ने कहा इजी है, मिक्स्ड रिव्यू आए हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली हार्ड गया है ये। अगर हम बात करें बीच की, जैसे 60 to 70 की, तो वहाँ तक सरल ही है, 60 तक सरल है, क्वेश्चंस बने हैं बच्चों के, तो हम एकदम हार्ड मानकर उसको 60 के नीचे नहीं ला सकते। तो एसटी में हालांकि वैकेंसी काफ़ी है, 95 वैकेंसीज हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगा वो 65 क्वेश्चंस का जाएगा, दैट इज 130। एससी का 142, ईडब्ल्यूएस का इस बार ज़्यादा रहेगा 152, जो कि ओबीसी का भी 152, क्योंकि 76 क्वेश्चंस इसमें अराउंड बनने ही चाहिए आपके। इसमें +-2 का एरर हो सकता है, अराउंड 75 भी जा सकता है खैर। और अनरिजर्व की बात करें तो वो 77 क्वेश्चन का मुझे लगता है, दैट इज 154 मार्क्स। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की। स्टार्टिंग फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, इस कैटेगरी में 316 आपका कट ऑफ जा सकता है, शेड्यूल कास्ट में 324, ईडब्ल्यूएस में 332, ओबीसी में 334 और अनरिजर्व का आपका कट ऑफ 336 तक जा सकता है। इसमें +-2 का इसमें भी एरर हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिनके भी इन कट ऑफ को जो भी बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें अभी से ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जो इसकी रेंज में भी है, अराउंड +-4 का अंतर आ रहा है, तो देखो भगवान तो है नहीं हम, तो आपको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है ऐसा कि आपका हो सकता है, तो बिल्कुल आप तैयारी करिए। अदरवाइज अगर आपके पास और कोई गोल है आसपास में जो इन नियर फ्यूचर आ रही है, जैसे कि हो सकता है बहुत सौ की एसएससी आ रही हो, जो कि 14 जुलाई से स्टार्टेड है, तो आप उधर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता और आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। एंड इसी बात के साथ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।